अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा था उस पर अनिश्चितकालीन के लिए सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन ईरान ने दिखा दिया वो झुकने वाला नहीं, वो डरने वाला नहीं, और पाकिस्तान टेबल पर आने वाला नहीं। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी ईरान के बीच जारी सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि सीज फायर जब तक बढ़ा रहेगा जब तक ईरान अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर देता। यानी जो बिल्ली की घंटी डोनाल्ड ट्रंप ने ठाड़े बैठे अपने गले में बांधी, अब वो उससे भागना चाहते हैं। ईरान ने स्पष्ट कह दिया, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आपको जैसा भी युद्ध करना हो हम मैदान में आ जाएंगे। और पाकिस्तान नहीं पहुंचा ईरान। दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूरी नहीं हो जाती। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान द्वारा की गई अपील के बाद दिया गया, यानी पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और हमारे देश के विश्वगुरु चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, इन्हें मौका ही नहीं मिला है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद को विश्वगुरु मानते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री कहा करते हैं कि बिना विश्वगुरु से पूछे कोई भी संसार में फैसले नहीं होते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान अगुवाई कर रहा है। वहीं ग्रुप के सीज फायर बढ़ाने के फैसले पर ईरान के संसद अध्यक्ष के सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता, यानी ईरान का साफ कहना है कि वो किसी शर्त पर तैयार नहीं होगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी को बमबारी करार दिया और इसके जवाब सैन्य कार्रवाई करने की मांग की। सीज फायर की समय सीमा बढ़ाए जाने का ऐलान करते हुए अपने आधिकारिक बयान में खुलासा किया है कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने अमेरिका से फैलाल हमला न करने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान चाहता है कि कूटनीतिक रास्तों को एक और मौका दिया जाए, यानी पाकिस्तान का अनुरोध अमेरिका मान रहा है, लेकिन ईरान पर जिस तरह से अमेरिका ने युद्ध थोपा है वह उनके ही लिए मुसीबत बन गया है। अमेरिका में जबरदस्त विरोध हो रहा है, संसद में विरोध हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल भी अब अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका लगता है साथ देने वाला नहीं है। और जब से इजराइल के प्रधानमंत्री को लगा कि ईरान परमाणु बम फेंक सकता है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री की हालत और पतली दिख रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार वर्तमान में आंतरिक रूप से बिखरी हुई है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने हमले को टालने और नेताओं को एकीकृत प्रस्ताव का इंतजार करने का मन बनाया। यानी जब अमेरिका से कुछ
उखाड़ते नहीं बना तो उसने सारा मामला पाकिस्तान के कंधों पर डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्वीट सोशल पर लिखा, ईरानी सरकार इस वक्त गंभीर रूप से बिखरी हुई है, जो ठीक नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर ईरान पर हमला रोकने को कहा है, ताकि उनके नेता और प्रतिनिधि एक एकीकृत प्रस्ताव तैयार कर सके। सीज फायर बढ़ाने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर दबाव कम नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी सेना को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही नाकेबंदी को निरंतर जारी रखा जाए। ट्रंप ने आगे कहा, इसलिए मैंने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि बंदरगाहों पर बालकेट जारी रखें। बाकी सभी मोर्चों पर पूरी तैयारी और सक्षम रहे। हम सीज फायर को तब तक बढ़ा रहे हैं जब तक उनका प्रस्ताव पेश नहीं हो जाता है और चर्चा एक तरफ या दूसरी तरफ समाप्त नहीं हो जाती। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ट्रंप के सीज फायर बढ़ाए जाने पर ईरान के सांसद अध्यक्ष के सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप द्वारा सीज फायर का विस्तार निश्चित रूप से अचानक हमले के लिए और समय लेने की एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कहा कि ईरान को पहल करनी होगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नाकाबंदी जारी रखना बमबारी से कम नहीं और इसका सैन्य जवाब भी दिया जाना चाहिए। ट्रंप द्वारा सीज फायर का विस्तार व्यर्थ है। हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। इससे पहले व्हाइट हाउस ने दूसरे दौर को शांति वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की इस्लामाबाद यात्रा की स्थगित कर दिया था, क्योंकि तेहरान फिलहाल बातचीत जारी रखने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिकी ईरान संघर्ष के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 8 फरवरी को 2 सप्ताह का सीज फायर लागू हुआ था। यह सीज फायर मूल रूप से आज यानी 22 अप्रैल को खत्म हो रहा था और इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से सीज फायर बढ़ाने और कूटनीति के लिए समय देने की अपील की थी। दोस्तों, ईरान के इस समय हौसले बढ़े हुए और ईरान ने दिखा दिया कि सन की तानाशाही से कैसे निपटा जाता है। जिस तरह की बंदर घुड़की अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी, उस घुड़की को ईरान ने नजरअंदाज कर दिया। अब पाकिस्तान को आगे करके उसने यह साबित करने का प्रयास किया कि कम से कम पाकिस्तान के ही सहारे इज्जत तो बची रहे।
देखना यह है कि सीज फायर कब तक रहता है और कब इस युद्ध का खात्मा होगा। हालांकि दोस्तों, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। पूरी दुनिया परेशान है, लोग परेशान हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। तेल बहुत जरूरी है, बिना तेल के गाड़ी नहीं चलती। और अब लड़ाई तेल की है और खास तौर से भारत के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता अगर युद्ध चलता रहता, क्योंकि भारत 80% तेल विदेशों से लेता है और ईरान भारत का एक सच्चा मित्र था, लेकिन भारत ने वह सच्चा मित्र भी खो दिया है इसी सन की तानाशाह के कहने पर। देखना यह है कि आगे होता क्या है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।